प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 7 बैठकें बुलाई, जिनमें देश से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा होने वाली है। पीएम की तरफ से बैठकों का आयोजन ऐसे समय पर किया जाएगा जब लोकसभा चुनाव 1 जून को खत्म हुए हैं। चुनाव के नतीजे 4 जून को आने वाले हैं, मगर पहले आए हुए एग्जिट पोल में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को प्रचंड बहुमत मिलता दिख रहा है। इधर चुनाव नतीजों से पहले पीएम मोदी एक्शन मोड में आ गए। सूत्रों के अनुसार पीएम मोदी चक्रवात रेमल के बाद के हालात और पूर्वोत्तर के राज्यों में पैदा हुई बाढ़ जैसी स्थिति पर चर्चा करने वाले हैं। कुछ दिन पहले आए चक्रवात रेमल की वजह से पश्चिम बंगाल से लेकर पूर्वोत्तर के राज्यों में नुकसान देखने को मिला। भले ही बंगाल में चक्रवात रेमल की टक्कर हुई, लेकिन इसकी वजह से हुई बारिश ने मणिपुर जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए। सूत्रों ने बताया कि पीएम मोदी की अध्यक्षता में जो 7 बैठकें होने वाली हैं, उसमें से एक बैठक हीट वेव को लेकर भी होगी। इसमें इस बात पर चर्चा हो सकती है कि केंद्र के स्तर पर हीट वेव से निपटने के लिए क्या प्लान है। देश भर में हीट वेव की वजह से काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बिहार, झारखंड, ओडिशा, राजस्थान जैसे कई राज्यों में कई लोगों की मौत हुई है। राज्य स्तर पर कुछ सरकारों ने हीट वेव को लेकर एक्शन प्लान भी तैयार किया है। इसके बाद वे 100 दिवसीय कार्यक्रम के एजेंडे की समीक्षा के लिए एक लंबी विचार विमर्श बैठक करेंगे। बता दें कि अपनी मेगा चुनाव अभियान की शुरुआत करने से पहले पीएम मोदी ने शीर्ष नौकरशाही से कहा था कि अंतराल अवकाश के लिए उनका होमवर्क मोदी 3.0 के पहले 100 दिनों में लिए जाने वाले निर्णयों की तैयारी करना है। पीएम मोदी उन्हें स्पष्ट कर चुके हैं कि सभी कठिन निर्णय उनकी सरकार के पहले 100 दिनों में लिए जाएंगे और वे 2029 के चुनावों से पहले अंतिम 100 दिनों का इंतजार नहीं करेंगे। नौकरशाही ने यह तय कर लिया है कि प्रधानमंत्री मोदी को पहले 100 दिनों में क्या फैसले लेने हैं, लेकिन उन्हें यह भी पता है कि अब से भाजपा के सबसे बड़े नेता के विकसित भारत विजन पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्रमुख पदों पर नियुक्तियों में केवल योग्यता और प्रदर्शन ही मायने रखेगा। इस संदर्भ में शायद अगस्त 2024 में नए मंत्रिमंडल के गठन और जुलाई के पहले सप्ताह में केंद्रीय बजट पेश किए जाने के बाद महत्वपूर्ण बदलाव किए जाएंगे। पहली नियुक्तियां शायद प्रधानमंत्री की प्रधान सचिव डॉक्टर पीके मिश्रा और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की होगी, जो कि क्रमशः प्रशासन और राष्ट्रीय सुरक्षा खुफिया के लिए प्रधानमंत्री मोदी के लिए अपरिहार्य हैं। इस महीने जिन प्रमुख नियुक्तियों की आवश्यकता है, उनमें नए सेना प्रमुख और खुफिया ब्यूरो के निदेशक का महत्वपूर्ण पद शामिल है।